मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो की एक बहुत ही यूनिक जगह पर। इसकी एक ख़ास बात है कि यहाँ पे काफ़ी सारे डियर होते हैं, हिरन होती हैं। फीड नहीं करना वाइल्ड लाइफ को। एक टाइम था कि यहाँ हर किस्म के लोगों को दफन करते थे। कितना ख्याल रखा हुआ है इन्होंने अपनी कब्रों का। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर कुत्ते होते हैं बहुत सारे कब्रों में, क्योंकि लोगों को अक्सर यहाँ पे हिरनें मिल जाती हैं, बैठी होती हैं। अभी हल्की हल्की बारिश है, शायद इसलिए हिरन नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं। मैं हिरन को स्पॉट कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, नहीं तो फिर मैं टोरंटो ज़ू में जाके देखूँगा। मैं चारों तरफ नज़रें घुमा रहा हूँ। ओह, वो हिरन मिली, ये आ रहा है मेरी तरफ, आ रहा है हिरन। काफ़ी क्यूट है, तो फूल भी खा रहा है पागल। मैं ये कोशिश करता हूँ ये देने की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगलियन ट्रैवलिंग। खुश आमदीद, जी आए और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो की एक बहुत ही यूनिक जगह पर, जो कि डाउनटाउन से थोड़ी दूर है, और इसको बोलते हैं पार्क लॉन सेमेंट्री। लाइक इसको ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं, कब्रिस्तान है ये। और इसकी एक ख़ास बात है कि यहाँ पे काफ़ी सारे डियर होते हैं, हिरन होती हैं। तो अभी देखता हूँ मुझे कोई हिरन नज़र आती है या नहीं इस व्लॉग में। मैं कोशिश करूँगा अगर नज़र आई तो मैं उसको कैप्चर करूँ। तो मैं आपको यहाँ का एक शॉर्ट सा टूर कराता हूँ। ये काफ़ी फेमस ग्रेवयार्ड है यहाँ का, और लोगों ने इस पर इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई, लेकिन ये एक बहुत ही हिडन और यूनिक जगह है टोरंटो में। तो आए इसका ये विज़िट स्टार्ट करते हैं। ये होती है इसकी एंट्रेंस यहाँ से, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि फीड नहीं करना वाइल्ड लाइफ को। यहाँ आने के लिए आपको डाउनटाउन से सबवे ट्रेन लेना पड़ती है, जो कि 13 या 14 स्टॉप पर यहाँ पे ओल्ड मिल की जगह पे आके रुकती है। तो ओल्ड मिल से फिर आप 14 मिनट की वॉक करके इस कब्रिस्तान तक आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे। जहाँ तक मैंने इसके बारे में रीड किया है, एक टाइम था कि यहाँ हर किस्म के लोगों को दफन करते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। इसका सेक्शन Z है। ये देखें, काफ़ी नीट क्लीन है। कितना ख्याल रखा हुआ है इन्होंने अपनी कब्रों का। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं तो कितना बुरा हाल होता है। इस्लाम में तो जितनी ज़्यादा इज़्ज़त इंसान को दी गई है, उतनी ही हमने उनका काम ख़राब किया हुआ है। इवन मुर्दों के लिए भी जगह नहीं है पाकिस्तान में। और ये देखें, काफिरों का मुल्क है, काफिर लोग हैं, और फिर भी कितनी सफाई रखी हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ। इसको बार लगा के कवर किया गया है ताकि बाहर से कोई एनिमल्स वगैरह ना आए। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर कुत्ते होते हैं बहुत सारे कब्रों में, तो कम से कम इनसे सीखना चाहिए हमको। इस्लाम में जो जो कुछ है हम वो उसको फॉलो नहीं करते, ये लोग उसको फॉलो करते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आप देखें इनके प्यारों ने इनके लिए फूल ला के रखे हुए हैं। इवन लोगों ने लैंप भी लगाए हुए हैं। आई थिंक वो बच्चे की ग्रेव है, और लाइट भी लगाई हुई है ताकि उसको डर ना लगे रात को। और काफ़ी मेंटेनेंस नज़र आ रही है इस कब्रिस्तान की। लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो पता नहीं मुझे नज़र आएगा या नहीं आएगा। हिरन, क्योंकि लोगों को अक्सर यहाँ पे हिरनें मिल जाती हैं, बैठी होती हैं। ओ गिलहरी। 16/1919
अक्टूबर। वाह, काफ़ी लंबी उम्र पाई है और 2011 में इनकी डेथ हुई है। अमेजिंग। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये, और बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये जहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं इस टाइप के, आई थिंक इस पे आप चल सकते हैं। मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस तरह के किसी भी ग्रेव यार्ड में। यहाँ की सफाई देख के मुझे दुख हो रहा है कि देखिए हम अपने मुसलमान लोगों को, अपने प्यारों को कैसे दफनाते हैं और किस हाल में छोड़ देते हैं फिर। इवन काफ़ी खूबसूरत सी प्लांटेशन की हुई है, देखें ट्रीज़ कितनी मेंटेनेंस रखी हुई है इन्होंने। ये परी परी बनाई हुई है किसी ने, एंजल। और बारिश भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे समर में। वाह, अमेजिंग। अभी हल्की हल्की बारिश है, शायद इसलिए हिरन नज़र नहीं आ रहे। ये जब आप डाउनटाउन से किपलिंग वाली लाइन पकड़ के आते हैं सबवे की, तो ओल्ड मिल पे आके आपने उतरना है। वहाँ से फिर सिर्फ 14 मिनट की वॉक पे ये कब्रिस्तान है। ज़्यादातर गोरे लोगों की हैं कब्रें। ये कोई कपल आया हुआ है, कब्र की मेंटेनेंस कर रहे हैं। आई थिंक ये सब अपने प्यारों की कब्रों की मेंटेनेंस खुद करते हैं, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट भी करती है, नज़र आ रहा है। हिरने किधर चले गई हैं? लगता है बारिश की वजह से छुप गई हैं। मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ आई थिंक। ओ, ये तो ऊपर भी काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। ये ऐसा हिली एरिया बना हुआ है। पता नहीं मैं हिरन को स्पॉट कर लूँगा या नहीं कर लूँगा। बैड लक हो जाएगा नहीं तो मेरा। नहीं तो फिर मैं टोरंटो ज़ू में जाके देखूँगा। एक दिन उसकी भी वीडियो बनाऊँगा, टोरंटो ज़ू की। बिल्कुल खामोशी है, सिर्फ 2-3 लोग ही मैंने देखे हैं अभी तक। और फालतू जानवर इधर नहीं है, लाइक जिस तरह पाकिस्तान में होता है, कुत्ते गधे सब नशई वगैरह सब कब्रों में होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। खूबसूरत सी गिलहरियाँ नज़र आई हैं फ़िलहाल तो। मैं चारों तरफ नज़रें घुमा रहा हूँ कि किधर कोई हिरन बैठे हों, नज़र आए। इनकी कब्रों का पता भी नहीं चलता कि फ्रंट कौन सा है, टांगे कहाँ पे हैं, सर कहाँ पे है। बस एक पत्थर लगाया है और शायद मैं उसके ऊपर ही चल रहा हूँ। नो आइडिया। इसको बोलते हैं शहर खामोशां। और पाकिस्तान में शहर खामोशां देखें, वहाँ भी कराची बना होता है। हर तरफ रश, कुत्ते, लोग, नशई सब मिलते हैं कब्रों में। तो वहाँ पे पता नहीं क्यों शहर खामोशां बोलते हैं।
कब्रिस्तान को। ओए हो, ये तो काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर भी एक रोड है, ये सर्विस रोड बना हुआ है ऐसा कुछ। ओके, मैं इस साइड पे जाके देखता हूँ, शायद मिल जाए मुझे डियर। ये कब्रिस्तान आई थिंक 7 PM क्लोज़ हो जाता है, तो फिर विज़िटर्स अलाउड नहीं होते आफ्टर 7 PM। मैंने नेट पे चेक किया था कोई यूनिक जगह हो टोरंटो की ताकि मैं विज़िट करूं, तो ये एक नज़र आई थी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ कब्रें ही हैं। जो चीज़ उन्होंने लिखा था वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक नज़र नहीं आए हिरन वगैरह। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, तो मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए मुझे राइट स्पॉट का पता नहीं। बिल्कुल जाल बिछा हुआ है कब्रों का, हर तरफ कब्रें कब्रें। गुलहरी काफ़ी ज़्यादा है, काली काली। ये कब्रिस्तान तो काफ़ी बड़ा है, मेरी सोच से भी आगे तक जहाँ तक नज़रें जा रही हैं कब्रिस्तान ही है। कितनी सफाई है, एक बॉटल कैन वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओह, वो हिरन मिली। यस, गॉट इट। मैं उसके पास जाता हूँ। आपको शायद नज़र आ रही होगी हिरन, ये आ रहा है मेरी तरफ, आ रहा है हिरन। आप देख सकते हैं आई थिंक कैमरे में। ये आप देख सकते हैं। फाइनली मुझे हिरन मिल गई। काफ़ी क्यूट है। मैं तो खुश नहीं जाने वाला था, सोचा था मेरा ट्रिप वेस्टेड गया, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो नहीं हुआ। लेकिन आई एम ग्लैड कि मुझे हिरन मिल गई है। एक मिली तो सही। काफ़ी हेल्दी लग रही है, कुछ पत्ते खा रही है। डर गई है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी भागी नहीं है मुझसे इतनी ज़्यादा। आई थिंक इसको पता है कि लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं ना। मैं ये कोशिश करता हूँ ये देने को। इतनी दिलेर नहीं है कि मेरे पास आ जाए। कम ऑन क्यूटी पाए। ओह, चले गई है उस साइड पे। और फीमेल हिरन है ये। फाइनली।
अमेजिंग। मेरा ट्रिप वेस्टेड नहीं गया। एटलीस्ट एक हिरन नज़र आया, लेकिन आया तो सही मुझे, और काफ़ी करीब से मैंने देखा है। और मैंने समझा था कि मैं इसको सिर्फ दूर से ही देख पाऊँगा, लेकिन अमेजिंगली वो मेरे काफ़ी करीब आ गया था। इतना डरा नहीं मुझसे। ओह शिट, वो तो फूल भी खा रहा है, पागल। पत्ते खाओ, फूल क्यों खा रही हो? खा रही हो, यस, फीमेल है। इसके और भी काफ़ी सारे साथी होंगे यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि ये ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। ये शायद रास्ता भटक के इधर आ गई थी, वो जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मेरा मिशन इम्पॉसिबल जो था वो पूरा हो चुका है। विदाउट हिरन के ये व्लॉग मैंने अब पोस्ट भी नहीं करना था अगर मुझे हिरन नज़र ना आती। तो अगर आप भी जब भी टोरंटो आएँ, इस तरह की यूनिक जगहें देखना चाहें तो यहाँ पे ज़रूर आना। इसको पार्क लॉन सेमेंट्री बोलते हैं, जो कि बिल्कुल डाउनटाउन से सबवे स्टेशन ट्रेन लेंगे तो 13वां या 14वें स्टॉप पे आता है। आपने ओल्ड मिल में उतरना है, ओल्ड मिल। तो वहाँ से 15 मिनट की वॉक पे आपको ये कब्रिस्तान मिलेगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग भी आपको मिलते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह की यूनिक जगहें टोरंटो की आपके सामने लेके आऊँ व्लॉग्स में। और ख़ुद भी रिसर्च करता रहूँगा, क्योंकि इस सिटी की तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना ली हैं ना। तो इस तरह के यूनिक स्पॉट्स जितने भी हैं टोरंटो में, मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लोर करूँ और आपको दिखाऊँ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करके अपनी राय दीजिएगा, और लाइक का बटन भी स्मैश कर दें, तोड़ दें, दबा दें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। टेक केयर, यल्ला बाय।